हे फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं आपके लिए कुछ यूजफुल सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। तुम कोई और समाधान भी सोच सकते थे, तुम कोई और समाधान भी सोच सकते थे। ऐसे हम बोलेंगे यू कुड हैव थॉट ऑफ सम अदर सोल्यूशन। जब हमें ऐसे पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताना होता है तब हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट है। यू कुड हैव थॉट यानी तुम सोच सकते थे, तुम विचार कर सकते थे, कोई समाधान निकाल सकते थे। थॉट ऑफ, थॉट के साथ हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया है, क्योंकि थिंक ऑफ डूइंग समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। सम अदर सोल्यूशन यानी किसी और सोल्यूशन के बारे में भी आप सोच सकते थे। तो जो कुड हैव है ये आपके लिए पास्ट एबिलिटी बताने का काम कर रहा है। यू कुड हैव थॉट ऑफ सम अदर सोल्यूशन। 500 रुपये, उससे कम कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बार्गेनिंग करते वक्त शॉप पर ऐसे बोला जाता है 500 रुपये बस, उससे कम कुछ नहीं। 500 रुपीज़, नथिंग बिलो दैट। नथिंग बिलो दैट इसका मतलब है इससे कम बिल्कुल भी नहीं, इससे कम कुछ नहीं। 500 रुपीज़, नथिंग बिलो दैट। मैं तुम्हें ऐसे दुखी होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें ऐसे दुखी होते हुए नहीं देख सकता। अगर आपको ये किसी को कहना है तो आप कह सकते हैं आई कांट सी यू सफ़र लाइक दिस। आई कांट सी यू सफ़र लाइक दिस। सफ़र का मतलब दुख सहना होता है, प्रॉब्लम्स को बेयर करना होता है। आई कांट सी यू सफ़र लाइक दिस, मैं तुम्हें ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके से बोल दिया जाता है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं आई कांट सी यू सफरिंग लाइक दिस, यानी कि आईएनजी लगा के। वैसे सिंपली भी बोल दिया जाता है आई कांट सी यू सफर लाइक दिस। तुम मेरी इच्छा के खिलाफ वहाँ जा रहे हो। जैसे कोई आपके खिलाफ कोई कुछ काम कर रहा है तो आप बोल सकते हैं यू आर गोइंग देयर अगेंस्ट माई विल। यहाँ पर विल एक नाउन है और विल का मतलब है इच्छा। यू आर गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगेंस्ट माई विल यानी कि जो मेरी विल है उसके अगेंस्ट होकर, उसके खिलाफ होकर, उसके विरुद्ध होकर। यू आर गोइंग देयर अगेंस्ट माई विल। तुम्हारे पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे में बोलना होता है तो हम कैसे बोलेंगे? यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू से येस। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू से येस। फ्रेंड्स, आप एक्सेप्ट के बारे में जानते होंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, यानी इसके अलावा। और यहाँ पर बट का यूज़ भी इसी सेंस में हो रहा है। यहाँ पर बट का यूज़ भी इसी सेंस में हो रहा है, एक्सेप्ट के सेंस में। यू हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट सेइंग येस, यानी येस कहने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से बट का यूज़ करके भी हम ऐसे कह सकते हैं यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बट टू से येस, येस कहने के अलावा। फ्रेंड्स, इस हैव के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि हैव का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं पोजेशन बताने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो बहुत डींगे मारता है। कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत डींगे मारते हैं, यानी कि बहुत घमंडी होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको बोस्टफुल कहा जाता है। तो हम कहेंगे ही इज़ बोस्टफुल, ही इज़ बोस्टफुल। सिंपली हमें ऐसे कह देना है। हमें बस अपने सेंटेंस की सेंस को हिंदी में जो हम कह रहे हैं उस बात को एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में। तुम इतने डींगे क्यों मार रहे हो? अगर ऐसे किसी को कहना है तो बोलेंगे वाई आर यू बीइंग बोस्टफुल, यानी बोस्टफुल क्यों बन रहे हो, यानी कि इतने डींगे क्यों मार रहे हो, बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो। मैं डींगे नहीं मार रहा। आई एम नॉट बीइंग बोस्टफुल, यानी मैं बोस्टफुल तो नहीं बन रहा हूँ, मैं डींगे नहीं मार रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग बोस्टफुल। ये मेरा है, थोड़ा सा भी मत खाना। जैसे कि किसी के कोई खाने की चीज़ है और बोल रहे ये मेरा है, ज़रा सा भी मत खाना। इट्स माइन, डोंट ईट एनी ऑफ इट। यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ये हमारे लिए काम कर रहा है इट्स माइन। यहाँ पर जो इज़ है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की। इट्स माइन यानी कि इट इज़ माइन, ये मेरा है। डोंट ईट एनी ऑफ इट। एनी का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी, मतलब ज़रा सा भी मत खाना। डोंट ईट एनी ऑफ इट, इसमें से थोड़ा सा भी मत खाना। मैंने तुम्हें दूर से ही सुन लिया था। जैसे कि किसी की आवाज़ आपने दूर से ही सुन ली, तो अगर आपको ऐसी बात कहनी है तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैड हर्ड यू फ्रॉम अफार। आई हैड हर्ड यू फ्रॉम अफार। यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है क्योंकि सुन लिया था। पास्ट में कोई काम पहले ही कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैड हर्ड यानी मैं सुन चुका था, यू तुमको, फ्रॉम अफार। यहाँ पर अफार एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दूर से ही, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। आई हैड हर्ड यू फ्रॉम अफार यानी मैंने तुम्हें दूर से ही सुन लिया था, तुम्हारी आवाज़ को मैंने दूर से ही सुन लिया था। इसी तरीके से अलग अलग यूजफुल सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन देखते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।